हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। धर्म नगरी अयोध्या में बिक रहे मांस मदिरा के खिलाफ तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस फिर से उतर पड़े हैं। इस कड़ी में आज जगत गुरु परमहंस आचार्य जिलाधिकारी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में 14 कोसी परिक्रमा परिधि के अंदर मांस मदिरा की दुकानों को हटाने की मांग की है। दरअसल 12 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो रहा है, जिसको लेकर मांस मदिरा की दुकानें हटाने के लिए मांग की है। वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि पूर्व जिलाधिकारी को भी इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया था। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्हें जल्द ही पूरे क्षेत्र में अंडा मांस मदिरा की बिक्री बंद करवाने का आश्वासन दिया था, पर इसी बीच उनका तबादला हो गया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी नीतीश कुमार से मेरी सकारात्मक वार्ता हुई है। मांग को स्वीकार करते हुए जल्द ही उन्होंने 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में अंडा मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आश्वासन दिया है। हालांकि काफ़ी अरसे से 14 कोसी परिक्रमा परिधि के अंदर मांस मदिरा की दुकानों को हटाने के लिए जगत गुरु परमहंस अभियान चला रहे थे। आज चूँकि 14 कोस का परिक्रमा वर्ष में एक बार होता है और इस बार 12 और 13 नवंबर को 14 कोसी अयोध्या की परिक्रमा है, जिसमें पूरे देश के जगह जगह से श्रद्धालु आते हैं, कई लाख की संख्या में आते हैं। तो पहले जो जिलाधिकारी महोदय थे, हमने उनसे कहा था कि 14 कोस के अंदर अंडा मांस मदिरा की दुकानों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस बार जो है तो 14 कोसी परिक्रमा के पहले सारी दुकानें 14 कोस से हट जाएंगी। तो वो चले गए हैं। अभी वर्तमान में जो जिलाधिकारी महोदय आए हैं, तो हमने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि मैं अभी तुरंत लिखा पढ़ी करता हूं और इस पर जो है प्रयास करता हूं कि इस बार की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा के पहले अंडा मांस मदिरा पूर्ण रूप से यहां से बाहर हो जाए। और बोले कहे कि चूँकि अभी जो है आप दे रहे हैं, इसको 24 घंटे के अंदर हम जो होगा अपने स्तर से प्रयास करके और 14 कोस के बाहर करेंगे। 12 नवंबर से अयोध्या नगरी में शुरू होने जा रही परिक्रमा को लेकर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मास्क लगाकर परिक्रमा करें। हो सके तो वैक्सीनेशन करवा कर ही अपनी परिक्रमा संपन्न करें। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि परिक्रमा पथ को सुगम व सुलभ बनाया जा रहा है, ताकि जो भी श्रद्धालु परिक्रमा में आए वह बेहतर एहसास करे। उन्होंने कहा कि ये अयोध्या की भूमि है और पवित्र भूमि है। रामनगरी में श्रद्धालुओं का स्वागत है, वहां आएं और अपनी परिक्रमा करें। उन्होंने कहा कि परिक्रमा पथ के किनारे किनारे वॉलंटियर स्टॉल भी लगाते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवा को भी अलर्ट किया गया है कि वहीं भी परिक्रमा पथ के किनारे स्टॉल लगाकर सेवा प्रदान करें। दरअसल 12 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा, 14 नवंबर को 5 कोसी परिक्रमा व 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, जिसको लेकर जिला प्रशासन व्यवस्था में जुटा हुआ है। कि 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा के जो मार्ग हैं, उनको हम लोगों ने सभी अधिकारियों के साथ लोगों ने भ्रमण किया है, देखा है। उसमें जो कमियां हैं उसको ठीक किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है कि लोग जो परिक्रमा करने आए उनको बेहतर एक एहसास हो और उन्हें लगे कि हमारे लिए लोगों ने प्रयास किया है। सफाई व्यवस्था है, उसको बेहतर तरीके से हम लोग संचालित कर रहे हैं। जगह जगह वॉलंटियर के द्वारा भी फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं। इसको बेहतर तरीके से किया जाएगा और उनको लगे कि जो यात्रा है वो आरामदायक हो और बेहतर रूप से अपने आप को एक अनुभव को लेकर जाएं यहाँ से, जनपद से, और पूरे समाज के लिए एक अच्छा बेहतर संदेश हो। और अयोध्या की जो भूमि है, पवित्र भूमि है, आप देख रहे हैं दीपोत्सव कार्यक्रम के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है और हम लोग नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उसको हम लोग विकास के माध्यम से और तीव्र गति से संस्थागत चेंज करते हुए, सुविधा प्रदान करते हुए हम लोग बेहतर तरीके से आयोजित करते हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद दिल्ली से आज अपने गृह जनपद अयोध्या पहुंचे लावारिस शवों के मसीहा कहे जाने वाले समाज सेवी मोहम्मद शरीफ चच्चा का भव्य स्वागत अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर किया गया। मानवीय संवेदना पर किए गए उनके कामों को 2019 में पद्मश्री से नवाजे जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते यह अवार्ड उन्हें मिल नहीं सका। दरअसल 2 साल के बाद उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया।
राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद शरीफ चच्चा अयोध्या लौटे। उन्होंने बीते 28 सालों के बीच करीब 3000 से ज़्यादा लावारिस शवों का विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया है, जिसमें से 1000 हिंदू और 2000 मुस्लिम के शव शामिल हैं। वहीं पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद शरीफ चच्चा ने कहा कि देश के प्रतिष्ठान सम्मान मिलने के बाद मुझे अब यहाँ महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार में समाज सेवा की कद्र है। राष्ट्रपति जी ने अवार्ड देते समय मेरे काम की तारीफ की और इससे बेहद खुश हुए थे। 28 साल की सेवा का प्रतिफल हमें मिला है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके शरीर में ताकत है वह लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराते रहेंगे। आगे उनके परिजन इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उनको भरोसा है। मोहम्मद शरीफ ने कहा कि उनको समाज सेवा के काम में तमाम लोगों ने मदद की। ईमानदारी से अच्छे काम करने पर लोगों का सहयोग मिलता है। लावारिस शवों के अंतिम संस्कार कराने का जो बीड़ा उन्होंने 3 दशक पहले उठाया था, उसे पूरा करने के दौरान कई कटु अनुभव का भी एहसास किया। उन्होंने सरकार से पेंशन के तौर पर रेगुलर आर्थिक मदद और मकान की मांग की है। उन्होंने कहा कि शासन से उन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन यह कब लागू होगा इसका पता नहीं है। शरीफ ने कहा कि उनके बेटे की सुल्तानपुर में हत्या करा दी गई थी। उसका शव पुलिस ने बरामद किया था और लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। उसके बाद से उन्होंने लावारिस शवों का अपने स्तर पर अंतिम संस्कार कराने की शपथ ली थी। हुई और वहाँ हमारी बहुत सब इज्जत किया, मोहब्बत किया और खुश हुए कि ऐसा काम करते हुए हमने आज तक कोई परवाह नहीं की कि आप दोनों एकता का काम कर रहे हैं, कोई करता नहीं। और आप लोग की बड़ी मेहरबानी है जो सही खबर निकाल रहे थे, तब राष्ट्रपति तक पहुंची, तब बुलाया। राष्ट्रपति स्टेज पर से नीचे हमें से आए मिलने, पैर में तकलीफ थी वो पड़ी। साहब बहुत खुशी है। आप मोदी जी का धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि साहब कुछ हमारे पेंशन मान दे, कुछ थोड़ा कर दे। कोई न मकान है हमारे पास, तो कोई पेंशन का सहारा। आप राष्ट्रपति ने क्या कहा मीटिंग में बात करें। स्टेशन मास्टर के पास याद आती होगी जब से आप कारण क्या रहा? किस तरह था, करीब 25 साल का भैया, वो सुल्तानपुर के किसी ने मार के फेंक दिया था। फिर मैंने ढूंढते ढूंढते पता, पुलिस वाले आए, थाना इंचार्ज वहाँ का, और कारण में लिखा था पीरू टेरर समूह मार्केट। तो कारण पीरू टेरर कह गए कि हाँ शरीफ भाई का लड़की थी। तो देखा कि मेरा लड़का सुल्तानपुर में मार दिया गया। मैंने कसम खा लिया, ना मेरे लिए कोई हिंदू है ना मुसलमान, मैं फैजाबाद में किसी की लाश को नहीं फेंकने दूंगा। 28 साल से मैं 3000 हिंदू और 2000 मुसलमानों को कर चुका हूँ। ये आप लोग की मोहब्बत और सारी का सहारा है। राष्ट्रपति का शुक्रिया। राष्ट्रपति ने हमें भी बहुत मोहब्बत से सब पेश आए। आप लोग जैसे पेश आए, जो राष्ट्रपति पेश आए, गेट पर से उतर के खुद गाड़ी पास हमारे पास आए, कहें साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अयोध्या में 14 कोसी को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कसी। कोरोना काल के बाद अयोध्या में इस बार 14 कोसी परिक्रमा में लाखों से लाखों श्रद्धालु 14 कोसी परिक्रमा में भाग लेंगे। मान्यता है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसके बाद भगवान राम के वनवास में जो तकलीफ हुई उसे देखते हुए आज तक यह प्रथा चलती आ रही है। लोग 14 कोसी परिक्रमा पैदल नंगे पैरों से करते हैं। सबसे पहले इस परिक्रमा को साधु संतों द्वारा शुरू किया जाता है, बाद में देखते ही देखते लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। 24 घंटा लगातार चलता है यह परिक्रमा। अब इस परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने में नगर निगम द्वारा पूरे परिक्रमा मार्ग की साफ सफाई की व्यवस्था संस्था द्वारा कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं 14 कोसी परिक्रमा की तैयारियां प्रशासन की तरफ से जोरों पर हैं। ये देखिए इस रोड पे परिक्रमा के श्रद्धालुओं के लिए बालू डाला जा रहा है, जो कि उनके पैरों में कंकड़ या पत्थर ना गड़े। और ये लाइट वाले पूरी व्यवस्था जो है अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हो सकता है 12 तारीख को परिक्रमा है, तब तक जो है तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाएँ। कर्मी भी लगे हुए हैं और अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं और दिन रात जो है 14 कोसी परिक्रमा की तैयारी के लिए
कार्य हो रहा है। हमारे ज़िले के डीएम साहब नीतीश कुमार ने भी परिक्रमा रोड के बारे में वहां पर जाकर देखा, उसका निरीक्षण किया, जिसमें जो है कार्य संतोषजनक दिखाई पड़ रहा है। वहीं प्रकाश विभाग भी दिन रात परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने में विद्यमान है। प्रकाश विभाग से संबद्ध जीपीएस के द्वारा पूरे परिक्रमा मार्ग को प्रकाशमय करने में जुटा हुआ है। पैदल 14 कोसी परिक्रमा करने आने वाले लाखों को कोई चोट न पहुंचे, इसलिए जिला प्रशासन परिक्रमा मार्ग में बालू मिट्टी डाल रहा है, जिससे परिक्रमार्थियों को परेशानी न हो। वहीं प्रकाश विभाग के अख्तर ने बताया कि गुप्तार घाट से लेकर उदिया तक की प्रकाश व्यवस्था सही कर दी गई है। वहीं डबल ESL के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि जीपीएस की टीम द्वारा परिक्रमा मार्ग को LED लाइटों से सही करवा दिया गया है। इस मेले के दौरान जीपीएस की टीम दिन रात मुस्तैदी से जुटी रहेगी। आपको बता दें कि इस बार 14 कोसी परिक्रमा राम जन्मभूमि का निर्णय आने के बाद काफ़ी भीड़ होने की आशंका है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कसी है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिटी मूड चैनल से अविनाश कनौजिया की रिपोर्ट। आने वाली 12 तारीख को अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर लाखों से लाखों लोग श्रद्धालु भगवान राम की धरती पर 14 कोसी का परिक्रमा करेंगे। ये अब से मात्र 1.5 दिन का है मौका। इसके बाद एसी रोड पर हजारों लाखों लोग पैदल नंगे पांव मान्यता के रूप में इसी पथ पर चलेंगे। इसी पथ को सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने सैकड़ों गाड़ियां टाली से मिट्टी को रोड से बराबर कर रही है, ताकि उनके पैरों को चोट न लगे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है, जगह जगह कैंप भी लगाए जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में प्रकाश व्यवस्था भी दुरुस्त हो चुकी है। लमसम पूरे जनपद की परिक्रमा मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था भी दुरुस्त है। मैं अविनाश कनौजिया। समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जिला स्तरीय सम्मेलन को लेकर आज सोहावल में संविधान बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ पूर्व मंत्री RK चौधरी सोहावल सम्मेलन में पहुंचे, जिनका स्वागत बीकापुर के पूर्व विधायक आनंद सेन ने माला पहनाकर किया। आनंद सेन यादव के साथ यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव ने स्वागत कर मंचासीन किया। मंचासीन होने के बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए श्री चौधरी ने अपना नारा गर्मजोशी के साथ किया। श्री चौधरी का नारा है संविधान बचाओ भाजपा हटाओ। सोहावल में हुए इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए RK चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, अब तक लगता है कि सपा सरकार इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आज छठ महापर्व का मुख्य त्यौहार मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व में आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हुए छठी मैया की पूजा आराधना की जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक शुक्ल की पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत में बहुत ही उत्साह और धूम के साथ मनाया जाता है। छठ के त्योहारों को सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। छठ के पर्व में उगते हुए और डूबते हुए सूरज दोनों को अर्घ दिया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। इस बार छठ का मुख्य त्यौहार 10 नवंबर को है, जिसमें शाम के समय ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर अगली सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित कर व्रत का पारण करते हैं। जैसे दिवाली का पर्व 5 दिनों का, नवरात्रि का पर्व 9 दिनों का होता है, उसी प्रकार से छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक लोक पर्व है। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है और सप्तमी तिथि को समापन हो जाता है। छठ पर्व माता अपनी संतान के सुख, समृद्धि, आरोग्य और लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। आज का दिन
छठ पर्व का मुख्य दिन होता है। इसमें षष्ठी तिथि पर शाम के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य को अर्घ देने से पहले नदियों के किनारे लोग एकत्रित होकर बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, लड्डू और अन्य पूजा सामग्री को सूप में सजाया जाता है। व्रती छठी मैया की पूजा करती हैं और सूर्य को अर्घ देते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। चौथ दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। छठी मैया को याद करते हुए माता अपने परिवार की सुख और समृद्धि का वर मांगती हैं और प्रसाद खाकर व्रत का पारण करती हैं। ये पूजा अपने घर की सुख समृद्धि, अपने संतान की समृद्धि के लिए पूजा की जाती है और ये पूजा 3 दिन की होती है। 3 दिन चलता है। पहले दिन लौका और चावल खाया जाता है, दूसरे दिन खीर और रोटी, तीसरे दिन हम लोग निराजल व्रत रहते हैं। क्या नाम है आपका? किरण गर्ग। आए हुए हैं हम लोग यूपी और बिहार का ये प्रसिद्ध त्यौहार है। हम लोग आदमी और अपने बच्चे का कामना के लिए, अपना रोजी रोजगार के कामना के लिए हम लोग छठ पूजा करते हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत बढ़िया लगता है। एंजॉय भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। बहुत इंटरेस्टेड इसको कहते हैं ये त्यौहार है। किस तरह से पूजा होती है? बहुत अच्छे धूमधाम से क्या बोलते हैं, तो खरना होता है। खरना के बाद फिर हम लोग नंगे पाँव चलते गंगा जी आते हैं। गंगा जी में आकर पूजा नहा धो के फिर जाते हैं, खीर खाते हैं, पराठा पूरी जो भी खाते हैं उसका ठेकुआ बनाते हैं। हम लोग लेकर अपना खा कर बना करके तैयारी करके पूजा करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदा वर्मा। मोहल्ला कुर्मी टोला हसनू कटरा अयोध्या में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस अयोध्या में पधारे कथावाचक संत श्याम साथी जी महाराज ने अमृतवाणी की वर्षा की। उन्होंने भगवत को महात्व की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान का स्वरूप सत चित आनंद है। तीनों को मिलाकर के सच्चिदानंद बनता, इसलिए उस परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है। उन्हें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाते हुए भागवत के महत्व को बताया और कहा भागवत कथा को सुनने से वृद्धि हुई, ज्ञान वैराग्य युवा अवस्था को प्राप्त हो गए और भगवान के भक्त को हृदय में विराजमान हो गए। इस कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ में भागवत की कथा सुनी जा सकती है। कथा में राजकुमार शास्त्री, हरिओम शास्त्री, मनीष शास्त्री, यजमान श्रीमती दिनेश्वर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। चलिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।